हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में हम लोग लैग्रांजेस थ्योरम पढ़ेंगे, जिसका स्टेटमेंट जो है आप सभी देख पा रहे हैं। इफ़ अ रियल फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, कोई रियल फंक्शन है एफ जो किसी क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर डिफाइंड है, सच दैट वो फंक्शन जो है इज कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी और f इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, ये जो चीज़ है यहाँ से लेके यहाँ तक यही हमने लास्ट सेशन में रोल्स थ्योरम के लिए पढ़ा था। रोल्स थ्योरम में भी यही था, एक रियल फंक्शन था f जो क्लोज्ड इंटरवल ए बी के लिए डिफाइंड था और f जो है वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस था और ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल था। तो सेम यहाँ से लेके यहाँ तक हमने रोल्स थ्योरम में पढ़ रखा है, वही जो चीज़ है, वही जो कंडीशंस है वो लैग्रांजेस थ्योरम में भी है। रोल्स थ्योरम में थर्ड कंडीशन और थी, क्या थी? एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी, वो यहाँ देखने को हमें नहीं मिल रही। ठीक है, तो एक फंक्शन रियल फंक्शन f हो गया जो क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे डिफाइंड है, कंटिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर और अवकलनीय है ओपन इंटरवल ए बी पर। ठीक है, देन अगर ये दोनों कंडीशंस संतुष्ट होती हैं, सेटिस्फाई होती हैं, देन देयर एग्जिस्ट वन रियल नंबर c इन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट, किस तरीके से एक रियल नंबर c एग्जिस्ट करेगा एक बिंदु ओपन इंटरवल ए बी में, इस प्रकार विद्यमान होगा कि f डैश c इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन देयर एग्जिस्ट वन रियल नंबर c, एक बिंदु c जो है वो a और b के बीच में इस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा, विद्यमान होगा कि f डैश c जो है वो किसके बराबर होगा? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये जो है वो लैग्रांजेस थ्योरम का स्टेटमेंट है। ठीक है, और रोल्स थ्योरम में ये जो चीज़ है मैंने आपको डिटेल में समझाई थी कि रियल फंक्शन f है वो क्लोज्ड इंटरवल पर डिफाइंड है। ये चीज़ हमने लास्ट सेशन में सीखी हुई है। कंटिन्यूस होने का क्या मतलब है कि ग्राफ बीच में से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, डिफरेंशिएबल है, मीन्स कहीं भी शार्प पॉइंट हमें नहीं दिखना चाहिए। तो ये चीज़ की जो डिटेल में है डिस्कशन हमने लास्ट सेशन में कर लिया था। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम में और लैग्रांजेस थ्योरम में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर अगर एफ बी इज इक्वल्स टू एफ ए यानी एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी हो जाता है तो ये क्या बन जाती है? रोल्स थ्योरम बन जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो रोल्स थ्योरम में एफ डैश सी था वो इज इक्वल्स टू 0 था और यहाँ पर एफ डैश सी इज इक्वल्स टू क्या है? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। जिस तरह से हमने रोल्स थ्योरम का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखा था लास्ट क्लास में, उसी तरीके से हम लैग्रांजेस थ्योरम का भी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ एक फंक्शन है एफ एक्स, उसका मैंने कर्व बना रखा है, ग्राफ बना रखा है। ये मेरे पास में फंक्शन है एफ एक्स। ठीक है, ये कर्व पे कोई बिंदु ए हो गया, ये कोई बिंदु क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है एफ एक्स, इसका जो ग्राफ है वो आप सभी देख पा रहे हैं, ये ए है और ये बी। तो ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी में क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये ग्राफ कंटिन्यूस दिख रहा है। क्यों है कंटिन्यूस? क्योंकि ए से बी तक कहीं भी ये ग्राफ क्या नहीं हो रहा है? ब्रेक नहीं हो रहा है। तो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में ये जो फंक्शन है एफ एक्स क्या हो गया? कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या होती है? अवकलनीयता की। ओपन इंटरवल ए बी में अगर आप देखो तो ये यहाँ पर हर बिंदु पर क्या खींची जा सकती है? स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कहीं भी आपको जो है वो शार्प पॉइंट नहीं दिख रहा है, मीन्स ये ओपन इंटरवल ए बी में क्या है? अवकलनीय है। ठीक है, तो आप खुद देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि ओपन इंटरवल ए बी में, यानी कि अगर ये स्मॉल ए, ये बिंदु ए हो गया, ये बी हो गया, तो इसके बीच में कहीं आपको एटलीस्ट वन, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक बिंदु आपको ऐसा ज़रूर मिलेगा जिस पर आप जो स्पर्श रेखा खींचोगे वो पैरेलल होगी। किसके पैरेलल होगी? इस बिंदु, मतलब ये जो ए और बी को मिलाने पर जो कोण होगी, जो जीवा होगी, उसके पैरेलल होगी। यही लैग्रांजेस थ्योरम का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। एक बार और दोबारा हम इसे पढ़ लेते हैं। यदि रियल फंक्शन एफ एक्स
का आरेख मीन्स ग्राफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है, कहीं से भी ब्रेक नहीं हो रहा ग्राफ, तथा ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है। अवकलनीय होने का मतलब अर्थात इन बिंदुओं के मध्य वक्र के प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो ओपन इंटरवल ए बी के मध्य वक्र पर कम से कम एक बिंदु C अवश्य विद्यमान होगा जहां खींची गई स्पर्श रेखा x = a एवं x = b को मिलाने वाली जीवा के समांतर होगी, मीन्स पैरेलल होगी। आप सभी इस डायग्राम से समझ पा रहे हैं। तो ओपन इंटरवल ए बी क्या हो गया, ये बिंदु A है, ये वाला ये स्मॉल b, इनके बीच में ए बी के मध्य वक्र पर कम से कम एक बिंदु आपको मिल रहा है P, ज़रूर ऐसा विद्यमान होगा जहाँ खींची गई स्पर्श रेखा जो है वो x = a और x = b को मिलाने वाली जीवा, ये x = a वाली लाइन है, ये x = b को मिलाने वाली जीवा के पैरेलल होगी। ठीक है, ये चीज़ हमें अच्छे से समझ में आ रही है। मीन्स देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट लाइन बिटवीन a एंड b सच दैट द टेंजेंट एट विच इज पैरेलल टू द कॉर्ड AB। ठीक है, आई होप आप सभी को ये लैग्रांजेस थ्योरम का जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है वो अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपने लास्ट सेशन वाली जो वीडियो है वो अच्छे से देखी है, रोल्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसको अच्छे से समझा है, उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन अच्छे से समझा है, तो इस थ्योरम को भी समझने में और इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझने में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम लैग्रांजेस थ्योरम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वेरीफाई करेंगे फंक्शंस के लिए कि लैग्रांजेस थ्योरम वेरीफाई होती है या नहीं होती है। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही इजी क्वेश्चन मैंने लिया है। fx = x - 1/x, ये आपको फंक्शन गिवन है और जो इंटरवल आपको क्लोज्ड इंटरवल दे रखा है वो दे रखा है 1 to 3। क्लियर है, आपको वेरीफाई करना है कि ये फंक्शन जो है वो इसमें लैग्रांजेस थ्योरम वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही है। क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन क्या है, वो क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूस, ओपन इंटरवल में अवकलनीय होना चाहिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि ये जो फंक्शन है आप सभी जानते हैं गिवन फंक्शन जो है इस इंटरवल में कंटिन्यूस होगा और इसमें अवकलनीय होगा, यानी लैग्रांजेस थ्योरम की जो जितनी भी कंडीशंस है, 2 ही कंडीशंस है, वो क्या हो रही है, संतुष्ट हो रही है। अगर दोनों कंडीशन संतुष्ट होती है, सेटिस्फाई होती है, तो हम कहते हैं कि f' c क्या होगा, fb - fa/b - a। यहाँ a की वैल्यू कितनी है 1 और b की वैल्यू कितनी है 3, तो हम fa निकालेंगे मीन्स f1 निकालेंगे और fb मीन्स अपन f3 निकालेंगे। तो हमने क्या लिख दिया, f' c = f3 - f1/3 - 1। f' c आपके पास fx है, आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। f' की वैल्यू कितनी आएगी, x को डिफरेंशिएट करेंगे 1/x को डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा, -1/x²। एक माइनस ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये मेरे पास में f' आ गया, डिफरेंशिएशन आप सभी करना अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो f' क्या हो गया, जहाँ जहाँ x है वहाँ c पुट कर दिया, तो आपके पास क्या आ गया 1 + 1/c²। अब आपको चाहिए f3 क्या होगा, जहाँ जहाँ फंक्शन में आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ आप 3 पुट करेंगे, x - 1/x, तो आपने लिख दिया 3 - 1/3। f1 का मतलब माइनस, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने 1 पुट किया, तो कितना आ गया 1 - 1/1। ये वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 0। 3 - 1/3 है, इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिखेगा 1 + 1/c²। ठीक है, क्या आया 1 + 1/c² = 4/3, 1/c² = 1/3, इम्प्लाई c की वैल्यू कितनी आ गई ±√3 हमें मिल गई। अब आप देखोगे ओपन इंटरवल 1-3 के बीच में कौन सा बिंदु है, √3 जो है वो क्या है, √3 जो है वो बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 1-3 में। यही हमें प्रूव करना था, यही हमें देखना था कि कोई ओपन इंटरवल 1-3 में कोई अपन को बिंदु ऐसा मिल जाए जो इसके बीच में हो।
ठीक है, अतः लैग्रांज प्रमेय क्या हो गई यहाँ पर सत्यापित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। एफ एक्स आपको दे रखा है x की पावर 1/3 और जो इंटरवल आपको दे रखा वो दे रखा है -1 से 1। गिवन फंक्शन जो है x की पावर 1/3 आप सभी जानते हैं अच्छे से, वो क्या होगा इस इंटरवल में संतत होगा। लेकिन अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या आएगा, x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n-1, तो कितना आ जाएगा 1/3 आगे x की पावर -2/3। आप सभी जानते हैं x 0 पर क्या होगा, विद्यमान नहीं होगा, ये चीज़ फाइनाइट हमें नहीं मिलेगी। और जो 0 है वो ओपन इंटरवल -1 से 1 के बीच में आता है, अतः एफ एक्स जो होगा वो ओपन इंटरवल -1 से 1 में अवकलनीय नहीं होगा। यानी सेकेंड जो कंडीशन है वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो आगे हमें स्टेप को बढ़ाना ही नहीं है, हमारा क्वेश्चन जो है वो यहीं ख़त्म हो गया। कंटिन्यूस तो था फंक्शन, बट ये क्या नहीं था, अवकलनीय नहीं था। 0 पर क्या नहीं है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स। अच्छा क्वेश्चन है ये। एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स दे रखा है, इंटरवल यहाँ पर आपको दे रखा है क्लोज्ड इंटरवल 1 से 2। ठीक है, आप सभी जानते हैं जो लॉग है वो x ग्रेटर देन 0 के लिए कंटिन्यूस होता है और अवकलनीय होता है। तो हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट हम लिख देंगे क्लियरली गिवन फंक्शन इन कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल 1-2 एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1-2। ठीक है, इसमें संतत है और इसमें अवकलनीय है। फलतः अतः लैग्रांज मध्यमान प्रमेय मीन्स लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के जो दोनों कंडीशंस है, दोनों प्रतिबंध है, वो क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं। ठीक है, अब अगर दोनों कंडीशंस, दोनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं तो थर्ड हमारा क्या होता है कि ओपन इंटरवल 1-2 में एक बिंदु C इस प्रकार ज़रूर विद्यमान होगा कि f डैश C इज इक्वल्स टू क्या होगा, f2 माइनस f1 अपॉन 2 माइनस 1। तो आपके पास फंक्शन है एफ एक्स, आप एफ डैश एक्स निकालोगे तो कितना आएगा 1/x और एफ डैश सी क्या आएगा 1/c। ये आपने लिख दिया। f2 की वैल्यू log 2 माइनस log 1, log 1 कितना हुआ 0, 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1, 1 अपॉन सी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा log 2 अपॉन 1। ठीक है, तो c मेरे पास कितना आएगा 1 अपॉन log 2। ठीक है, 1 अपॉन log 2 और c इज इक्वल्स टू लॉग की प्रॉपर्टी से ये क्या आ जाएगा मेरे पास बेस 2 log 2 e आ जाएगा। ठीक है, अब जो e है, सेंस हम जानते हैं कि जो e है वो 2 से 4 के बीच में, भाई 2 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लॉग लगा सकते हैं। लॉग हमने लगाया तो क्या हुआ, log 2 ये वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, log 2 4 ये वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 2 हो गई। ठीक है, तो हमारे पास में log 2e ये वैल्यू कहाँ से कहाँ आ गई, 1 से 2 के बीच में आ गई। और हमारा जो इंटरवल था यानी कि जो बिंदु है वो हमें कहाँ मिल गया, ओपन इंटरवल 1-2 के बीच में ही ये बिंदु हमें मिल गया, यानी C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1-2, यही हमें शो करना था। अतः जो हमारी लैग्रांज थ्योरम है वो क्या हो गई, यहाँ पर सत्यापित हो गई। हमें फंक्शन दे रखा था बिल्कुल सिंपल, log x फंक्शन दे रखा था, इंटरवल दे रखा था क्लोज्ड इंटरवल 1-2। आप सभी जानते हैं कि जो लॉग फंक्शन है वो x ग्रेटर देन 0 के लिए संतत भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो दो कंडीशंस तो हमारी ऑलरेडी संतुष्ट हो गई। तो थर्ड कंडीशन हम देखते हैं कि ओपन इंटरवल 1-2 में c इस तरीके से बिलोंग करेगा कि f डैश c इज इक्वल्स टू f2 माइनस f1 अपॉन 2 माइनस 1। हमने सारी वैल्यूज़ पुट करी है, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ लगाई है और हमें बिंदु क्या मिल गया, ओपन इंटरवल 1-2 में मिल गया था। लैग्रांज मध्यमान प्रमेय क्या हो गई, सत्यापित हो गई। और इसके अगर अपन क्वेश्चन देखें, एक और क्वेश्चन हम इसका देख लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 sin x। ठीक है, x बिलोंग जो आपको इंटरवल दे रखा है क्लोज, वो क्या दे रखा है -π से π दे रखा है। ठीक है, जो फंक्शन है क्लियरली फंक्शन इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल इन इंटरवल -π to π। ठीक है, ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है।
ठीक है, तो लैग्रांजेस मध्यमान प्रमेय के दोनों प्रतिबंध क्या हो गए, संतुष्ट हो गए। तो आगे आपको क्या करना है, आप सभी जानते हैं कि सी जो है वो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल माइनस पाई से पाई में, किस तरीके से कि एफ डैश सी इज इक्वल्स टू दिस आ जाए। ठीक है, यहाँ पे ए कौन है, पाई, और बी कौन है, माइनस पाई, और बी कौन है, पाई। तो आप क्या करोगे, एफ पाई फंक्शन क्या है, एक्स माइनस 2 साइन एक्स, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या पुट कर दोगे, पाई पुट कर दोगे, तो कितना आ जाएगा, पाई माइनस के 2 साइन पाई। ठीक है, और माइनस पाई में क्या करोगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या कर दोगे, माइनस पाई पुट कर दोगे, तो कितना आ जाएगा, माइनस पाई माइनस 2 साइन पाई। आप सभी जानते हैं साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो ये 0 बन जाएगा और ये भी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इनका तो कोई मतलब है ही नहीं। तो हमने क्या लिख दिया, पाई माइनस ऑफ पाई कर दिया। ठीक है, और नीचे क्या आ गया, पाई माइनस ऑफ पाई। पाई प्लस पाई कितना बन गया यहाँ पर 2 पाई, और नीचे भी कितना आ गया 2 पाई। ये वैल्यू कितनी आ गई 1, और इधर कितना चल रहा है 1 माइनस 2 कॉस सी। आप डिफ्रेंशिएट करोगे इस फंक्शन को तो कितना आएगा 1 माइनस 2 कॉस एक्स। ठीक है, हमें एफ डैश सी चाहिए तो एक्स की जगह क्या रख दिया, सी, कितना आ गया 1 माइनस 2 कॉस सी इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से कॉस सी की वैल्यू, यहाँ से 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया था 2 कॉस सी इज इक्वल्स टू 0, 2 भी 0 हो जाएगा। यानी क्या मिल गया एट लास्ट हमें, कॉस सी इज इक्वल्स टू कितना मिल गया, 0 मिल गया। सी इज इक्वल्स टू कॉस सी 0 होने का मतलब क्या है, सी की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस 3 पाई बाई 2। तो आप देख रहे हो कौन सा बिंदु जो है प्लस माइनस पाई बाई 2 है, वो कहाँ है, ओपन इंटरवल माइनस पाई से पाई के बीच में है। यानी ये जो है प्लस और माइनस पाई बाई 2, ये हमें कहाँ मिल गया, माइनस पाई से पाई के बीच में। यानी जो लैग्रांजेस थ्योरम है वो यहाँ पर क्या हो गई, सत्यापित हो गई है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। एक लास्ट क्वेश्चन और हम लैग्रांजेस थ्योरम पर बेस्ड देखेंगे। फंक्शन आपको दे रखा है यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, क्लियर है। और जो इंटरवल दे रखा है वो आपको दे रखा है -2, 3। तो जो फंक्शन है आप सभी देख पा रहे हो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा और डिफरेंशिएबल होगा। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, यानी एफ एक्स जो है सेटिस्फाई बोथ कंडीशन ऑफ लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी को पता है क्या करना है, तो यहाँ पर देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2 से 3 के बीच में एक बिंदु इस प्रकार से होगा कि एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब आपको एफ एक्स दे रखा है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। आप सभी एफ डैश एक्स निकालेंगे, कितना आएगा 2x माइनस 3। एफ डैश सी का मतलब कितना हुआ 2c माइनस 3 इज इक्वल्स टू f3 माइनस f माइनस 2 अपॉन 3 माइनस -2। यहाँ पे a की जगह कौन है -2 और b की जगह कौन है 3। ये वैल्यूज़ हैं, आप इजीली निकाल सकते हैं। ये आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर 2 मिल जाएगा। और जहाँ, और ये 12 कहाँ से आएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट कर दो -2 पुट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। ये कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमें क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। 2 माइनस 12 कितना आ गया -10/5, और यहाँ से ये क्या मिल गया हमें -2 मिल गया। यानी 2c माइनस 3 इज इक्वल्स टू कितना मिल गया हमें -2 मिल गया। तो यहाँ से हम c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। c की वैल्यू कितनी मिल गई 2c इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इम्प्लाइज 2c इज इक्वल्स टू 1। तो c की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे 1/2 मिल गई। तो आप सभी देख पा रहे हैं c की वैल्यू जो है वो 1/2 है। ये जो है 1/2 ये बिलोंग कर रहा है कहाँ, -2 से 3 के बीच में। ये जो है 1/2 ये बिलोंग कर रहा है -2 से 3 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ हमारी लैग्रांजेस थ्योरम क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, एक पॉलिनोमियल फंक्शन आपको दे रखा था और इंटरवल आपको दे रखा था -2 से 3। पॉलिनोमियल फंक्शन था तो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा। तो हमने क्या किया, थर्ड स्टेप देखा, एफ डैश सी इज इक्वल्स टू दिस, सॉल्व किया तो हमें सी क्या मिल गया 1/2, और 1/2 बिलोंग कर रहा है कहाँ -2 से 3 में।
आई होप आप सभी को लैग्रांजेस थ्योरम अच्छे से समझ आई होगी और इसके क्वेश्चंस भी आपने अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, अब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं और जो अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं वो आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और रोल्स थ्योरम के भी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।